नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू अगेन टू आवर चैनल एंड टू द डिस्कशन कि इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी को किस किताब के थ्रू पढ़ा जाए कि हम सारे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्रैक कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एक सवाल जिसका मैं जवाब पहले दे देता हूं कि क्या इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत एक अकेली किताब को पढ़ के प्रीलिम्स में 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं? इसका जवाब है हां। अगला सवाल, फिर एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है जब एक ही किताब से इतने सवाल बन रहे हैं? तो अब हम जानेंगे कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। हमें जवाब मिलेगा हां। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत से आप सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो, मेंस के भी क्रैक कर सकते हो, नो डाउट, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर वो आपको एक रेलिवेंस नहीं बता रहे हैं जो एनसीईआरटी अपने साथ कैरी करके चलती है। तो मैं अब आपको एनसीईआरटी के बारे में ज्यादा बताता हूं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत तो ऑफकोर्स गोल्डन बुक है, वो तो आपको पढ़नी ही है, मगर एनसीईआरटी का क्या रेलिवेंस है और वो कभी भी क्यों खत्म नहीं हो सकता, भले यूपीएससी अपना एग्जाम का पैटर्न कितना भी बदल दे। दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो बिगिनर है, पहली बार इंडियन पॉलिटी दे वर स्टार्टिंग टू थिंक, दे वर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड, मेमोराइज की हाउ दिस गवर्नेंस ऑफ दिस वास्ट ज्योग्राफिकल लैंड, कैसे इतनी वास्ट ज्योग्राफिकल लैंड का गवर्नेंस सिस्टम काम करता है, यहां पे कौन कौन से लोग जिम्मेदार होते हैं, किस तरीके से काम चलता है। मैं ये उम्मीद करता हूं और अज्यूम करता हूं कि आप से सब नहीं जानते अभी। तो अगर आप सीधे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पे जंप कर जाओगे तो आप बहुत सी चीजें मिस कर जाओगे, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको दोनों किताबों के कि क्यों एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, जो चीज आपको इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द अगर उठाएं, डेमोक्रेसी, सुनने में बहुत आसान लगता है, लक्ष्मीकांत में मेंशन है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मगर आपको मैं अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात बोलूं कि डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज कैसे अपने आप को डिफाइन करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना, वो अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, ध्यान देना, रिपब्लिक बोलता है, एंड वी ऑल्सो क्लेम आवरसेल्व्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री। लक्ष्मीकांत में आपको रिपब्लिक का मतलब भी मिल जाएगा, डेमोक्रेसी का भी मतलब मिल जाएगा, मगर आप वहां पे उस किताब को पढ़ के ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्यों चाइना रिपब्लिक अपने आप को क्लेम करता है मगर फिर भी वो रिपब्लिक नहीं है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एनसीईआरटी से मिलेगी, जहां पे वो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। वहां पे आपको इमेज फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे एक मिलिट्री मैन रहेगा बहुत बड़ा जो शोकेस कर रहा होगा, आपको समझना पड़ेगा दिमाग लगा के, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कि अच्छा ये बड़ा यूएस का आर्मी मैन इसलिए दिखाया है क्योंकि ये यूएस की आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साइड में अफगानिस्तान इसलिए लिखा है क्योंकि यूएस हैज इन्वेडेड दिस अफगानिस्तान। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से किसी देश में इलेक्शन होने के बावजूद ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूं नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं मगर उस इलेक्शन के रिजल्ट पहले से घोषित हो जाते हैं, किम जोंग उनको रिप्लेस ही नहीं कर सकते। तो हमको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो लक्ष्मीकांत है उसमें आपको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बताएंगे, मगर ये नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन होने के बावजूद भी कोई गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक हो सकती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये एनसीईआरटी का रेलिवेंस आज भी रखते हैं। एनसीईआरटी जो बिगिनर है उनको तो पढ़ना मस्ट है, मगर जो लोग थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनको भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी से एटलीस्ट 1 या 2 बार गो थ्रू जरूर हो, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे दोस्तों तो आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा। वहां आपसे पिन पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि प्रेसिडेंट की पावर बताओ ये है या नहीं है, नहीं, आपको प्रेसिडेंट की पावर जो है वो तो ऑफकोर्स दोनों में मिलेगी, एनसीईआरटी में भी और लक्ष्मीकांत में भी, और लक्ष्मीकांत में बेटर वे में मिलेगी, मगर जो एक कंपैरिजन वाली बात आएगी कि बताओ यूएस के साइड में कैसा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहां क्या होते हैं, इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एम लक्ष्मीकांत में थोड़ी टफ पड़ेगी। तो ये मेरा ओपिनियन था पर्सनल। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लाइक टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। और अगर आपको वाकई में रिकमेंडेशन अच्छी लगे, यू मे ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स so that you can have a new strategy for Indian polity. In the end, keep shining. Have a good day.